करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी की जिसे लेकर ईरान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान में से कोई भी पीछे हटने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ईरान की सत्ता से खामनेई को उखाड़ना चाहते हैं और जेंजी आंदोलन तो शांत हो गया है। अब अमेरिका ने ईरान को फारस की खाड़ी में घेर लिया है, साथ ही मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अड्डों को भी एक्टिव कर दिया है। लेकिन ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर करने के बजाय जंगी तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं ईरान ने भी जमीन, हवा और समुद्र यानी कि तीनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई की व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। ईरानी सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने मिसाइलों, ड्रोन और नौसैनिक ताकत की तैनाती तेज कर दी है। ईरानी नेतृत्व का दावा यह है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है और बढ़ते टकराव के बीच ईरान की कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। कारण ट्रंप के एक फैसले से ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है। इसी मुद्दे पर हम मेहमानों के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति अमेरिका और ईरान के बीच में बनी हुई है, आखिर इसका अंजाम क्या होगा। क्या वाकई में हमला हो सकता है? क्या वाकई में हालात वर्ल्ड वॉर 3 की बन सकती है? क्योंकि दोनों ही जिद पर अड़े हुए हैं, एक तरफ खामनेई और दूसरी तरफ ट्रंप लगातार एक दूसरे को जुबानी जंग के जरिए यहां पर अब चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सीधे तौर पर सैन्य ताकत और मजबूती यहां पर दोनों ही देखने को मिल रही है। यानी कि ईरान भी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका तो पहले से ही इस वक्त तैयारी कर ही रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए महायुद्ध जैसे हालात जरूर बने हुए हैं। लेकिन अमेरिका कैसे हमला करेगा? अगर हमला होता है तो आखिर अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शन है वो जरा हम आपको समझा देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो एयर स्ट्राइक के जरिए जो है अटैक किया जा सकता है ईरान के ऊपर, यानी कि ये पहला ऑप्शन अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? क्रूज मिसाइल या फिर डिस्ट्रॉय से हमला संभव है। यानी कि पूरी प्लानिंग किस तरीके से हुई है अमेरिका की ओर से और क्या हमला जो होगा तो क्या क्या रणनीति यहां पर अपनाई गई है, किस तरीके से हमला हो सकता है, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एरियल ड्रोन अटैक भी संभव है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 3 है अमेरिका के पास, यानी कि एरियल ड्रोन के जरिए भी अटैक हो सकता है। यानी कि हर तरफ से यहां पर तैयारी इस वक्त अमेरिका की ओर से हो रही है। साइबर अटैक की भी संभावना है, ईरानी कमांडर सिस्टम पर हमला, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन अगर ईरान अब सेना के साथ बना रहा होगा तो उसे कैसे खत्म करना है, इस पर भी पूरी तरीके से यहां पर रणनीति तैयार है। ऑप्शन नंबर 5 यानी कि आर्मी बेस पर भी हमला हो सकता है, यानी कि जो ईरान का आर्मी बेस है उस पर भी सीधे तौर पर अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल से भी हमला ईरान के ऊपर हो सकता है। ये कि ऑप्शन नंबर हमने आपको 6 बताया। अब देखिए अब जो यहां पर स्थिति बनी हुई है, यानी कि अब बात कर लेते हैं यूएस अब्राहम लिंकन की, किस तरीके से ये खतरनाक है। देखिए वॉरशिप नंबर 1 की अगर या 2 की बात करते हैं, देखिए वॉरशिप का नाम जो है USS फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर क्लास और अर्ले बर्ग क्लास विध्वंसक पोत ये है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इससे हमला होता है तो समझिए कि कितना घातक हो सकता है ईरान के लिए। और वॉरशिप नंबर 3 की बात करते हैं तो यहां पर भी देखिए, यानी कि अलग अलग वॉरशिप के जरिए यहां पर हमला करने की संभावना है ईरान के ऊपर। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हर तरफ से एक एक चीजों पर ध्यान दिया गया है, रणनीति या फिर ये कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है कि आखिर कैसे ईरान पर हमला करना है। और अमेरिका तो पूरी तरीके से तैयार है और यही वजह है कि जो युद्धपोत है वो देखिए अब ईरान के करीब पहुंचने वाला है। इसके अलावा सैन्य मजबूती भी यहां पर अमेरिका कर रहा है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार, तो ईरान भी ये कह रहा है कि हम भी तैयार है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है, हम जवाब बखूबी दे सकते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल PK सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले PK सहगल सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो इस वक्त हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या आकलन आप कर पा रहे हैं? क्या ये वाकई में युद्ध हो सकता है, यानी कि क्या हमला वाकई में अमेरिका कर सकता है ईरान पर, या फिर ईरान कर सकता है, या फिर सिर्फ ये दबाव बनाने की एक रणनीति है अमेरिका की ओर से, ईरान की ओर से? इस समय जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। पूरी दुनिया की निगाह इसके ऊपर है। अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि जो ईरान
ईरान है वो वेनेजुएला नहीं है। ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति है अमेरिका के बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अमेरिका के एलाइज के ऊपर हमला करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के लिए, और अमेरिका का जो बहुत बड़ा जमावड़ा है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह या उनके जो डिस्ट्रॉयर्स है उनको उनको बर्बाद करने के लिए। ट्रंप जो है बड़े पैमाने पर और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ला रहा है जी। रूजवेल्ट। वास्तव में उसकी ज़बरदस्त कोशिश है कि प्रेशराइज किया जाए। वो शायद हमला नहीं करना चाहते, लेकिन ऑप्शन सारी ओपन है। सिवाय ट्रंप के किसी को नहीं मालूम कि वास्तव में ट्रंप क्या करेगा। आपको याद होगा वेनेजुएला में भी उन्होंने कहा कि धमकी दे रहे थे, लेकिन सडनली अचानक उन्होंने हमला कर दिया। हो सकता है इसी माफिक की कार्रवाई करें। और आपने जितनी ऑप्शन दिए, इफ आई वाज द मिलिट्री कमांडर आई विल एक्सरसाइज ऑल दी ऑप्शन कंकरेंटली। अगर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है तो उन्होंने ये सारी की सारी ऑप्शन को कंकरेंटली इस्तेमाल करना है, नहीं तो ईरान जो है बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी ज़बरदस्त कोशिश होगी कि पहला ही हमला इतना ज़बरदस्त हो कि ईरान की जो रेजिडुअल कैपेबिलिटी है ऑलमोस्ट नील हो जाए। और इससे सर ये भी समझ सकते हैं कि जो ये ऑप्शंस हमने बताए जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, ये अमेरिका भी बखूबी समझता है कि ईरान के पास क्षमता है जवाब देने की, और यही वजह है कि यहाँ पर हर एक स्ट्रैटेजी पर, हर एक ऑप्शन पर काम अमेरिका की तरफ से हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अमेरिका के पास बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। उनके मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वास्तव में अगर हमला करते हैं, उनकी कोशिश है कि हमले को रोका जाए। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि ईरान जो है हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान ने भी कहा है, उनके अगाची ने जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम धमकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेरिका की जो 4 शर्तें हैं उसमें से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहाँ तक न्यूक्लियर ऑप्शन है उसकी बातचीत हो सकती है। जहाँ तक उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, वो चाहते हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को ख़त्म किया जाए और आगे की प्रोग्रेस ना की जाए, ताकि ईरान के पास किसी प्रकार की काबिलियत ना हो कि बड़े पैमाने पर वो लैंड अटैक कर सके अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर। वास्तव में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जो 450 केजी के करीब उनके पास यूरेनियम है, अमेरिका का ये भी कहना है कि एक तो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बंद करो और हमको आश्वासन दो कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है आप परमानेंटली बंद कर रहे हो, और साथ में जो 450 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है वो भी हमको दे दीजिए जी। ताकि हमसे तीसरी उनकी सबसे बड़ी शर्त है कि जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए सपोर्ट बंद किया जाए। और चौथा है कि इस माफी की जो ईरान की तरफ से धमकियां होती हैं, धमकियां भी तकरीबन हर प्रकार से बंद हो जाए। ईरान को धमकियों को मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने भी अपनी तैयारी हर प्रकार से कर ली है, लेकिन मेरे मुताबिक किसी प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना नहीं है जब तक दूसरे देश इन्वॉल्व नहीं होते। यूरोप किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होगा। चाइना रशिया जो है अपने वेपन्स दे सकते हैं। मिडल ईस्ट जो है एक बहुत बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड हो जाएगा। वह मिडल ईस्ट में बड़ी पैमाने पर बर्बादी होगी, लेकिन चाइना, रशिया, यूरोप कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते तो किसी प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना नहीं है। लेकिन अगर समझ लो अमेरिका के जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो यकीनन जो है ट्रंप जो है न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। अगर इसराइल को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है तो इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसराइल भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, जिसमें मिडल ईस्ट में बड़ी ज़बरदस्त बर्बादी होगी। दुनिया को बड़ा नुकसान होगा, चाइना को, रशिया को भी बड़ा नुकसान होगा, यूरोप को भी नुकसान होगा, क्योंकि सारे के सारे एनर्जी डिपेंडेंट है इस इलाके के ऊपर। लेकिन किसी प्रकार से उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। वैसे तो 1 फरवरी और 2 फरवरी को 2 दिन के लिए युद्ध अभ्यास हो रहा है रशिया, चाइना और ईरान का हॉर्मुज की खाड़ी में, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे या डायरेक्टली चाइना जो है अमेरिका के ऊपर हमला करेगा या अमेरिका के जमावड़े के ऊपर हमला करेगा। ना ही रशिया इस माफी की कार्रवाई करेगा, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि जो युद्ध अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है तो सूनर देन लेटर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा और पूरी दुनिया जो है तबाह हो जाएगी। आप चाहे उस लड़ाई में इन्वॉल्व हो या नहीं हो, आप 10,000 किलोमीटर दूर भी होगी तभी भी आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि न्यूक्लियर विंटर आ सकता है और 6 महीने तक सूरज नजर नहीं आएगा। आपकी इतनी ठंड सर्दी हो जाएगी कि इंसान मर जाएगा, और साथ ही साथ आपकी क्रॉप प्रोडक्शन बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। और जो फॉल आउट है वो डिपेंडिंग ऑन द अपर विंड पैटर्न फॉल आउट जो है 8 से 10,000 किलोमीटर तक भी लोगों को अफेक्ट करता है। ठीक है पीके सहगल सर, आपने देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और विस्तार से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, अब एक तरफ देखिए यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है जिसका जिक्र भी, जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे सहगल सर, लेकिन एक तरफ अब खबर ये भी सामने आ रही है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर डील पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है।
और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, यानी कि दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये जो न्यूक्लियर डील को लेकर खबर सामने आ रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में लग रहा है कि ये बातचीत संभव हो पाएगी? देखिए, ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो बातचीत की प्रक्रिया की तरफ बढ़े और उस प्रोसेस में जो कुछ एक जो महत्वपूर्ण विषय है उसको भी वो एड्रेस करे। जैसे कि अपनी आवाम की जो के ऊपर जो ईरान का जो सप्रेशन होता है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अभी फिर से ईरान के इन प्रोटेस्टर्स को काफ़ी ब्रूटल तरीके से क्रश किया गया है। तो वो ईरान को अपनी आंतरिक जो स्थितियां हैं उसको ऊपर भी उसको एड्रेस करना होगा। लेकिन जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के बातचीत का प्रश्न है, तो वो निसंदेह ईरान को करना चाहिए। और ईरान के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। ये जरूर है कि ईरान इस बात की दावे कर रहा है कि वो अमेरिका के किसी हमले को रिस्पॉन्ड कर सकता है और उसके पास कैपेबिलिटीज भी हैं और बड़ी संख्या में बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो कैपेबिलिटीज भी हैं, ड्रोन्स की वो कैपेबिलिटीज रखता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एक ओवरवेलमिंग जो मिलिट्री पावर है उसके सामने जाहिर है कि ईरान नहीं ठहरेगा सामने। लेकिन ईरान के लिए अगर कोई युद्ध छिड़ता है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान अगर इसमें होगा तो ईरान के इस्लामिक रेजिम का नुकसान होगा। इसलिए बेहतर यही है कि जो बातचीत की जो प्रक्रिया की बात अमेरिका कर रहा है उसकी तरफ वो आगे बढ़े और ईरान को अपना रीजनल बिहेवियर भी सुधारना पड़ेगा। ईरान जो आतंकवादियों को जो सपोर्ट करने का जो पूरा उसने एक तंत्र बना रखा है, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े आतंकी संगठन, उसको भी के बारे में भी ईरान को विचार करना होगा कि आगे वो किस तरीके से इन्हें डील करेगा। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का चाहे वो कोई भी प्रशासन क्यों न रहा हो, 1979 के बाद से ईरान की इस्लामिक रिजीम अमेरिका की आंखों में खटकती रही है और इजराइल तो इस्लामिक रिजीम को अपने लिए अस्तित्व के संकट के तौर पर देखता है, क्योंकि इस्लामिक रिजीम भी इजराइल को मिटा देने की बात करती है और वो होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं और वर्ल्ड मैप से इजराइल को मिटाने की बात करते हैं। तो ऐसे में इजराइल इस बात को लेकर के आशंकित रहता है कि यदि इस इस्लामिक रिजीम के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ये 90 लाख की आबादी वाला राष्ट्र तो एक ही झटके में समाप्त हो सकता है। तो ये जो पूरी स्थिति है उसमें ईरान को सीरियस रिकंसिडरेशन करने पड़ेंगे और तभी जाकर के स्थितियां सुधर सकती हैं या उसकी जो इस्लामिक जो रिजीम है वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन यदि एडमेंट रुख अपनाया जाएगा ईरान की तरफ से तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका पूरी तरह से दबाव बनाकर रखेगा और अल्टीमेट मैं अवश्य इस बात को कहना चाहती, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, उनकी ईरान में सबसे बड़ी मंशा यही रहती है कि किस तरीके से वहाँ की इस्लामिक रेजिम कोलैप्स हो जाए, किस तरह से उसका पतन हो जाए। तो ये अमेरिका की मंशा तो बहुत स्पष्ट है, उसके लिए वो लगातार रणनीतियां बनाता है, साजिशें रचता है। लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम को भी अपने अंदर बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे, ये समय की आवश्यकता है, नहीं तो इस रिजीम का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकारमय और खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन पीके सहगल सर, अब देखिए एक तरफ तो ये बातचीत हो रही है कि न्यूक्लियर डील पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या लग रहा है कि क्या इन हालातों के बीच में जो ईरान है वो न्यूक्लियर परीक्षण भी कर सकता है क्या? इसे लेकर क्या संभावना नजर आ रही है? देखो, कुछ ब्लास्ट तो हुए उस इलाके में जहाँ उनके सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है और कहा जा रहा है कि 2-3 जो ब्लास्ट हुए उसका पहले उन्होंने खुलासा नहीं किया कि ये ब्लास्ट किस वजह से हुए। तो ये भी हो सकता है कि ईरान जो है जबरदस्त कोशिश करे न्यूक्लियर ब्लास्ट करने की। अगर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करता है तो वास्तव में अमेरिका को यकीन हो जाएगा, इसराइल को यकीन हो जाएगा कि उसने न्यूक्लियर हथियार, और इससे पहले कि वो बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर हथियारों को और बढ़ा सके, जमाना बढ़ा सके अपना, उसके ऊपर 100% अटैक करेंगे। मेरे मुताबिक बहुत बड़ी गलती होगी ईरान की इस समय वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं तो, क्योंकि ईरान को साफ तौर पे पता है कि एपी सेंटर जो है लड़ाई का वो ईरान होगा। मिडिल ईस्ट में बहुत डिस्ट्रक्शन होगी, लेकिन अमेरिका के मेनलैंड के ऊपर किसी प्रकार की कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। डिस्ट्रक्शन होगी तो अमेरिका के जो एलाइज हैं, जो अमेरिकन बेसिस हैं, 9 बेसिस मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है, अमेरिका के जमावड़े को हो सकता है, लेकिन मेनलैंड अमेरिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और बहुत बड़े पैमाने पर ईरान जो है कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि ईरान जो है वो कोशिश धमकियों को वो कह रहा है, लेकिन साफ तौर पे जहाँ तक न्यूक्लियर के इशू है उसके ऊपर तो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो साफ तौर पे अमेरिका से बातचीत करेगा। वो ये भी कहेगा कि जो 450 kg यूरेनियम है हम अमेरिका को हैंडओवर ही करेंगे। अगर आपको याद होगा
जब पहले 6 देशों के साथ उनकी ट्रीटी हुई थी, उस समय उनके पास जितना इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर यूरेनियम था वो रशिया को हैंड ओवर कर दिया था। जी। अभी वो रशिया को हैंड ओवर करता है या चाइना को करता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तव में वो एक्सेप्ट कर लेगा कि न्यूक्लियर जो अपनी कार्रवाई है उसको बंद कर देंगे। जहाँ तक लॉन्ग रेंज मिसाइल का ताल्लुक है उसके बारे में वो कह रहे हैं हम इस धमकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी तो वैसे ही बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्या दम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हिजबुल्ला साफ तौर पे कह रहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो वो कार्रवाई करेंगे। इसी माफी हouthi भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास रेजिडुअल कैपेबिलिटी बहुत कम है। जहाँ तक रजीम चेंज का ताल्लुक है जी, तो रजीम चेंज जो है उसके लिए भी अमेरिका कह रहा है कि रजीम चेंज होना चाहिए, बट दैट इज समथिंग दैट द पीपल ऑफ ईरान हैव टू डू। हो सकता है कि IRGC में या कुछ और उनके आर्मी के अंदर खुद ही एक किस्म से बगावत हो जाए आयतुल्लाह के खिलाफ में, आयतुल्लाह को हटा दिया जाए, और शायद हो सकता है कि मिलिट्री रूल हो जाए। अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि अगर खमेनी को हटाते हैं तो ईरान में इंस्टेबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल उसी माफिक जैसे लिबिया और इराक में हुई, और उसका फायदा जो है या उसका नुकसान जो है पूरी दुनिया ने था। क्योंकि जब इराक को बर्बाद किया गया, वहाँ अमेरिकन सैनिक हटा दिए, उनकी सेना को डिसबैंड कर दिया। उसके बाद में ISIS खड़ा हो गया, अल बगदादी खड़ा हो गया, और 65 देशों को एकजुट होकर कार्रवाई करनी पड़ी बगदादी को मारने के लिए। लेकिन IS अभी भी जिंदा है और अभी भी वो थ्रेट इन बीइंग है फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और पहले भी कई बार पीके सहगल सर ये देखा गया है, अमेरिका जो है अब इसी तरीके से तनाव की स्थिति बनाता है और इसके बाद एक रास्ता खोल दिया जाता है बातचीत का, और संभवतः इस केस में भी अब ऐसा ही लग रहा है कि ईरान पर देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर एक अब प्रेशर बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है, जो अब देखिए यहाँ पर युद्धपोत की तैनाती कर दी जाती है, सैन्य ताकत जो बार बार दिखाई जा रही है, सैन्य तैयारियां जो हो रही है। तो ये माना जाए कि जो पहले रणनीति अमेरिका की रही है कि एक दबाव बनाने की, वही उसी कदम पर चलता हुआ इस वक्त अमेरिका भी अभी भी नजर आ रहा है। ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। देखो, दबाव तो जबरदस्त बना रहा है और उसको कुछ हद तक वो दबाव जो कामयाब भी हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पे ईरान ने कहना शुरू कर दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम धमकियां एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यानी दूसरे समय कुछ हद तक ईरान जो है वास्तव में एक्सेप्ट कर रहा है कि बातचीत की आवश्यकता है। वो भी चाहता है, साफ तौर पे जानता है कि बहुत बड़ा नुकसान जो होगा ईरान को होगा। ईरान एक किस्म से कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा अगर अमेरिका के साथ युद्ध होता है। उससे नुकसान किसका है? उनके अवाम का। बर्बादी किसकी होगी? ईरान की होगी। ऐसे में मुझे लगता है साफ तौर पे ट्रंप जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से कोई बातचीत का पहल नहीं हुई या बातचीत के लिए एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने डेल्टा फोर्स को भी तैयार कर दिया हुआ है कि उसी माफी की कार्रवाई करने के लिए, जैसे उन्होंने मादुरो के साथ में की थी। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। अगर अमेरिका इस माफी की कार्रवाई करता है तो बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका के सैनिक जो हैं और जो उनके कमांडोज हैं डेल्टा फोर्स के, उनमें वो हताहत होंगे। इसके बाद जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप कैन नॉट टेक अमेरिका टू वॉर विदाउट दी कांग्रेस अप्रूवल। वो कांग्रेस के अप्रूवल के बिना कार्रवाई करेगा और उसकी इम्पीचमेंट 100% होगी। इस इलेक्शन, इस साल के एंड में जब इलेक्शन होगी, ट्रंप वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है सर, एक फाइनल कमेंट में अब आपसे लेना चाहूंगी संजीव सर, क्योंकि देखिए जो सर ने कहा, सहगल सर जो बता रहे हैं कि सर के यहाँ पर सीधे तौर पर देखिए अब जो एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है उसमें अमेरिका कामयाब भी हो रहा है, लेकिन अब जरा ये भी समझाइए, क्या जो हमने वेनेजुएला में देखा अब और इससे पहले इराक में देखा, क्या कुछ उसी तरीके से कदम उठाने की कोशिश क्या अमेरिका की हो रही है क्या ईरान में? देखिए, वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन तो अमेरिका ईरान के अंदर कर सकता है, वो ऑप्शन निसंदेह है। लेकिन इराक जैसा जो ऑपरेशन है, जो बुट्स अंडरग्राउंड के जो लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक का जो ऑप्शन है, वो अमेरिका नहीं करने जा रहा है। ये अमेरिका की तरफ से भी कई ऐसे बयान भी आए हैं, और अमेरिका के जो चाहे इराक और अफगानिस्तान के जो अनुभव हैं वो अच्छे नहीं रहे। अमेरिका ने वहाँ रिजीम तो जरूर चेंज कराई इराक में और अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका को वहाँ से बाहर निकलने में 10 वर्ष और 20 वर्षों का समय रिस्पेक्टिवली लगा। यदि आप पिछले अनुभव को देखें तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक करेगा, और ईरान के पास भी सिग्निफिकेंट
ग्राउंड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज हैं, तो ऐसे में अमेरिका को काफी उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो लेकिन जो अमेरिका के ऑप्शंस हैं उसमें वेनेजुएला स्टाइल एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का अवश्य ऑप्शन है, जिसमें कि किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट करते के लिए अमेरिका ऐसे ऑपरेशन कर सकता है। 3 जनवरी 2020 ठीक है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, अब इतनी की इजाजत इस वक्त समय दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का और महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए, बारीकी से बताने के लिए कि आखिर क्या इस वक्त अमेरिका ईरान के साथ करने की कोशिश कर रहा है और ईरान का अगला कदम आखिर क्या हो सकता है, इसे लेकर अलग अलग देखिए राय एक्सपर्ट्स के सामने आ रही है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज।